हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज हम एचटेट पीजीटी बायोलॉजी 2021 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज का 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोकोफोर लार्वा appears in the development of the following एनिमल ग्रुप्स। प्रोकोफोर लार्वा किन एनिमल ग्रुप में देखने को मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है एनालिडा, मोलस्का और ब्रायोजोआ। किसमें देखने को मिलता है? एनालिडा में, मोलस्का में, ब्रायोजोआ में कौन सा लार्वा पाया जाता है? प्रोकोफोर लार्वा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is a result of inborn error of nucleic acid metabolism? इनमें से कौन सी जो डिजीज है वो इनबॉर्न एरर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से होती है? पहला ऑप्शन हमारे पास है हार्टनब डिजीज। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कुछ अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन और किडनी में नहीं हो पाता या ठीक से नहीं हो पाता। फैब्रेस डिजीज में क्या होता है? ये एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है जहाँ पे अल्फा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर मार्क आर्डल सिंड्रोम जो है, उसमें ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है जिसमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस है वो इफेक्ट होता है। इसका सही आंसर होगा लीच-न्यान सिंड्रोम, बिकॉज लीच-न्यान सिंड्रोम में क्या होता है? इट इज अ देयर इज अ डिफेक्ट इन द एंजाइम हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, जिसको एचपीआरटी भी बोलते हैं। ये एंजाइम क्या हो जाता है? डिफेक्टिव हो जाता है, राइट। ये एंजाइम प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट जब यही एंजाइम डिफेक्टिव हो गया तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, और ये यूरिक एसिड कई बार जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट कर जाता है, जिसकी वजह से कंडीशन अराइज होती है गाउट, और कई केसेस में किडनी स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लेश-न्यान सिंड्रोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Our next question is, which of the following enzyme declines in specific activity during tail regression of frog metamorphosis? Right? फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस के दौरान कौन से एंजाइम की जो वैल्यू है या मात्रा है वो कम हो जाती है? कौन सा एंजाइम कम देखने को मिलता है ड्यूरिंग टेल रिग्रेशन ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस? राइट। कैथेप्सिन और एसिड फॉस्फेटेसिस और राइबोन्यूक्लियस जो है वो बढ़ जाते हैं। इनकी मात्रा क्या है? बढ़ जाती है। इनमें जो है पीक देखने को मिलता है इन एंजाइम्स में, जबकि मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएस जो है वो कम हो जाता है। तो यही पूछा हुआ है, कौन सा एंजाइम डिक्लाइन कर जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएस। मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटेड एटीपीएस डिक्लाइन करता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following belongs to non-extinct infra class of Mammalia? ये कुछ क्लास दी हुई हैं, इंफ्रा क्लासेस दी हुई हैं, क्लास मैमिलिया है और इनके अंदर आने वाली इंफ्रा क्लासेस दी हुई हैं, राइट। हमें इनमें से बताना है, इनमें से कौन सी इंफ्रा क्लास एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। तो फिर हमारे पास जो यूथीरिया है वो क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है, राइट। इनको अर्लीस्ट लीनिएज विद इन मैमिलिया बोला जाता है। एलोथेरिया जो है वो भी एक्सटिंक्ट कहलाई जाती है। इनके पास कुछ यूनिक डेंटल फीचर्स पाए जाते थे। जो ऑर्निथोडेल्फिया है, ये एकमात्र ऐसी इनमें से ऑप्शंस में से दी गई इंफ्रा क्लास है जो अभी भी अलाइव है, और इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? एग्जांपल्स लाइक प्लैटिपस एंड एकिडना। पेंटोथीरिया जो है ये भी हमारी कैसी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसका सही आंसर है, नॉन एक्सटिंक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर 3 ऑर्निथोडेल्फिया सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेट ऑफ प्लांट्स बियर कोन्स? कोन्स किनमें देखने को मिलते हैं? हमें याद रखना है कोन्स जो है जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलते हैं। पाइनस एंड रिक्सियम। पाइनस तो जिम्नोस्पर्म है, बट रिक्सिया क्या है? हमारा ब्रायोफाइट है। इक्विसेटम टेरिडोफाइट है और मार्केंशिया क्या है? ब्रायोफाइट है। साइकस
जिम्नोस्पर्म है और पाइनस भी जिम्नोस्पर्म है, तो दोनों जिम्नोस्पर्म इस ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। सेल्विनिया क्या है, हमारे पास एक फर्न है, और फ्यूनेरिया क्या है, मॉस है, राइट। सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म जिस ऑप्शन में मिले वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन साइकस और पाइनस में देखने को मिलते हैं, सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटानोफ्रिक किडनी फॉर्म्ड फ्रॉम द, जो मेटानेफ्रोस किडनी या मेटानेफ्रिक किडनी होती है वो किससे बनती है। सो दीज किडनीज आर फाउंड इन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल, इस तरह की किडनी रेप्टाइल बर्ड मैमल्स में देखने को मिलती है। एंड इट डेवलप्स फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ द नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म, नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म के पोस्टीरियर एंड से ये डेवलप करती है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हीम इरिथ्रिन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो देखते हैं सबसे पहले हीम इरिथ्रिन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। हीम इरिथ्रिन एक नॉन हीम बाउंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, आर्थ्रोपोड्स में नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 जिसमें आर्थ्रोपोड्स मेंशन है, ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गई। आर्थ्रोपोड्स में नहीं बल्कि कुछ मरीन इनवर्टिब्रेट्स में इसको देखा जाता है। इट डज नॉट कंटेन अ हीम ग्रुप, इसमें कोई भी हीम ग्रुप नहीं होता। इंस्टेड ये ऑक्सीजन से अपने आप डायरेक्टली बाइंड कर लेता है, राइट। और इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस या पेल होता है जब ये डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में मिलता है, और रेडिश वायलेट कलर का जब ये ऑक्सीजनेटेड स्टेट में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट कि इट इज ग्रीन व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड पिंक व्हेन डीऑक्सीजनेटेड भी क्या हो गई, गलत हो गई, राइट। इट इज अ मॉलिक्यूल विच यूज कॉपर एटम टू बाइंड ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। कोई मेटल इसमें नहीं पाया जाता, राइट। ये कैसा है, एक नॉन हीम बाउंड है, राइट। आयरन एटम इसमें पाया जाता है जो प्रोटीन से डायरेक्टली बाइंड करता है, कॉपर नहीं मिलता, राइट। मेटल तो मिलता है जो कि आयरन है बट कॉपर नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128। नियासिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, नियासिन जिसको हम विटामिन बी 3 भी बोलते हैं वो कौन से अमीनो एसिड से डिराइव्ड है। सो ये किससे सिंथेसाइज होता है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से, ऑप्शन नंबर 2। Next question. Calcium carbide powder, which is used for artificial ripening of fruits, produces. कैल्शियम कार्बाइड का जो पाउडर होता है, जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है। और एसिटाइलिन गैस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट राइपनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 एसिटाइलिन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The curd formed from the action of lactic acid bacteria on milk is rich in, right? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, और जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है सो कर्ड बिकम्स एनरिच्ड इन विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। इट इज अ वाटर सोल्यूबल, सॉरी नॉट अमीनो एसिड, इट इज अ विटामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये नर्व हेल्थ और रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज विटामिन बी 12 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the muramic acid is present in the cell wall of, तो म्यूरामिक एसिड कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। सो इसका सही आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है उसका ये मेजर कंपोनेंट होता है, राइट। सो इसका सही आंसर है इट इज प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू क्रेब साइकिल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। NAD plus is reduced to NADH2 at 3 points in the cycle। तो देखते हैं NAD plus से NADH का बनना फर्स्ट, NAD plus से NADH2 एंड 3। सो 3 स्टेप्स में ये हमें देखने को मिल रहा है, ये सही स्टेटमेंट है। At one point in the cycle, FAD plus is reduced to FADH2, राइट। सो FADH2 में एक ही स्टेप में हमें देखने को मिल रहा है। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। A molecule of GTP is synthesized during the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब सक्सीनेट में बनता है, सक्सिनिक एसिड में बनता है तो जीटीपी बनती है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है।
The cycle starts with condensation of acetyl group with pyruvic acid to yield citric acid. ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटेट के साथ कंडेंस करता है, ना कि पायरुविक एसिड के साथ, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सो इनकरेक्ट ही पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a measure of soil conservation in modern times? इसमें से कौन सा मेथड सॉइल कंजर्वेशन के लिए सही नहीं है मॉडर्न टाइम्स में? सो टेरेसिंग में क्या होता है, कुछ प्लेटफॉर्म स्लोप्स बना दिए जाते हैं फार्मिंग करने के लिए। ये किसमें हेल्पफुल है? इरोजन, सॉइल इरोजन बचाता है, को प्रिवेंट करता है, और वाटर रन ऑफ को भी ये प्रिवेंट करता है। विंड ब्रेक्स में क्या है, बड़े बड़े प्लांट्स और हर्ब श्रब्स लगा दिए जाते हैं ताकि क्रॉप्स को प्रोटेक्ट, जो ये क्रॉप्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग विंड से प्रोटेक्ट करेंगे, छोटे प्लांट्स को, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इरोजन होने से भी बचाएंगे। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है रोटेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप रोटेट करके लगाना, कभी एक किया तो कभी दूसरा किया, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। लेकिन झुम कल्टीवेशन में क्या करते थे, एक लैंड को लेते थे, उसको सबसे पहले उसकी वेजिटेशन को बर्न कर दिया जाता था, फिर वो जो बर्न्ड एशेज होती थी उनको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता था और नई क्रॉप उगाई जाती थी। कुछ टाइम, कुछ सालों तक उस लैंड पे कल्टीवेशन करने के बाद उस लैंड को छोड़ के फार्मर्स जो है चले जाते थे दूसरे लैंड के टुवर्ड्स, राइट? ये साइकिल इसी तरह चलती रहती थी, एक लैंड से दूसरे लैंड पर, इसी को झुम कल्टीवेशन बोलते थे, राइट? ये मॉडर्न डेज में देखने को नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एलियन वीड स्पीशीज इन इंडिया। एलियन वीड स्पीशीज, एलियन का मतलब है जो इन्वेजिव मानी गई, इन्वेजिव यानी जो बाहर से लाई गई, जिसने इन्वेड किया, राइट? एलियन वीड स्पीशीज किसको मानते हैं? कैरेट ग्रास, जिसको पार्थेनियम भी बोला जाता है, इसका सही आंसर होगा, राइट? जो मेलिया एजाइडी रैक है उसको नीम बोला जाता है, नीम तो इंडिया का खुद का नेटिव प्लांट है, ट्री है। जो साइनेरियारिया है वो भी क्या है, रोजवुड को बोला जाता है, और ये भी इंडिया का क्या है, नेटिव है। जो अकेशिया नीलोटिका है वो बबूल को बोलते हैं, और ये भी इंडिया का नेटिव है, ना कि एलियन स्पीशीज है। सो कैरेट ग्रास पार्थेनियम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट दी हुई है, हमें बताना है ये किस एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट है। सो बाम H1 की रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है? GGATTCC, राइट? इको R1 की होती है GAATTC, राइट? और हिंड 3 की क्या होती है? AAGCTT। बाकी बच गया ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। सो इसकी जो हिंड 2 की रिस्ट्रिक्शन साइट है वो क्या होती है? GTCGA सी। यहाँ पे जो है सी को पायरिमिडीन से रिप्लेस कर दिया है, पायरिमिडीन लिख दिया है, और जी को यहाँ पे प्यूरिन लिख दिया है, बाकी बात सेम ही है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल या इकोलॉजी इक्विवेलेंट्स इज बेस्ट डिफाइंड बाय। इकोलॉजी इक्विवेलेंट्स किसको बोलते हैं? इट रेफर्स टू ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल niche इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन, राइट? सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेम या सिमिलर इकोलॉजिकल निश को फॉलो करे बट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रहे। जैसे एक लायन ग्रासलैंड में पाया जाए और एक लायन जो है वो माउंटेन एरिया में पाया जाए, तो दोनों जो लायन है उनका काम क्या है? एज अ प्रीडेटर काम करना, राइट? वो डियर पे या किसी और एनिमल पे फीड करेंगे, राइट? बट कहाँ पाए जा रहे हैं? अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जा रहे हैं। उनका नीश जो है वो सेम है, दैट इज दे एक्ट एज अ प्रीडेटर। उनका जो इकोलॉजी में रोल है वो सेम है, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस अलग है, राइट? इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी इक्विवेलेंस। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, राइट? टाइट जंक्शंस को क्या बोला जाता है? जोना ऑक्लूडेंस। क्या बोला जाता है? जोना ऑक्लूडेंस। ऑप्शन नंबर 2 इस पे, जहाँ पे ए को 2 से करेंगे। बेल्ट डेस्मोसोम्स को क्या बोला जाता है? जोना एडहेरेंस। क्या बोलते हैं? जोना एडहेरेंस, राइट? सो इसका होगा 4, जोना एडहेरेंस। स्पॉट डेस्मोसोम्स को क्या बोलते हैं? मैक्यूला एडहेरेंस। क्या बोलते हैं? मैक्यूला एडहेरेंस फर्स्ट। और गैप जंक्शंस को क्या बोलते हैं? मैक्यूला कॉम्प्लिकेंस। सो ए का
2, ए का 2 दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी का 4 यही ऑप्शन इसका सही, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which tissue is not a result of redifferentiation? रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब डी डिफरेंशिएटेड सेल्स मेच्योर होती हैं, स्पेशलाइज करके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को अपटेक कर लेती हैं, राइट, उनकी जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी थी वो लूज हो गई है और अब उन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन अपटेक कर लिया है, वो मेच्योर हो गई हैं, उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन, राइट। सो जो कॉर्क होता है जिसको हम फेलम बोलते हैं, वो किससे बनता है, रीडिफरेंशिएशन से बनता है, रीडिफरेंशिएशन, राइट। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फेलोजन थ्रू रीडिफरेंशिएशन। जो फेलोजन होता है जिसको कॉर केम्बियम बोलते हैं, दिस टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ मेच्योर पेरेन्काइमा सेल्स इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की पेरेन्काइमा सेल से डी डिफरेंशिएशन होके क्या बनता है, फेलोजन बनता है, ना कि रीडिफरेंशिएशन होके। सो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको फेलोडम बोलते हैं, वो भी फेलोजन के रीडिफरेंशिएशन से ही बनता है। सेकेंडरी जाइलम जो कि वैस्कुलर केम्बियम से बनता है, वो भी रीडिफरेंशिएशन से बनता है। सो यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, कौन नहीं बनता, सो ऑप्शन नंबर 2 फेलोजन नहीं बनता, इट इज फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन बट नॉट रीडिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a microbody? इनमें से कौन सी माइक्रोबॉडी नहीं है। सो माइक्रोबॉडीज हमारे पास पैरोक्सिसोम होती हैं, स्फेरोसोम्स होती हैं और ग्लायोक्सिसोम्स भी होती हैं। जबकि सेंट्रोसोम्स क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो सेल डिवीजन में काम करते हैं, रोल प्ले करते हैं, इनको माइक्रोबॉडी नहीं बोला जाता। माइक्रोबॉडी आर फैमिली ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तीन माइक्रोबॉडी हैं, पैरोक्सिसोम, स्फेरोसोम्स एंड ग्लायोक्सिसोम। सो इसका सही आंसर नहीं पूछा हुआ है, कौन माइक्रोबॉडी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट इज ब्रैंकियोस्टोमा हैज। सो ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सियस या फिर लैंसिलेट भी बोला जाता है। ये सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स के मेंबर होते हैं, राइट। इनमें कलरलेस ब्लड पाया जाता है, राइट, क्योंकि इनमें कोई भी किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट या कॉर्पसल्स ब्लड में नहीं पाई जाती। सेकंड, तो ये स्टेटमेंट हो गई सही, सही पूछी हुई है, कलरलेस ब्लड, बिल्कुल इनमें कलरलेस ब्लड पाया जाता है। गोनोडक्ट, तो ब्रैंकियोस्टोमा में गोनाड्स तो होते हैं बट गोनोडक्ट देखने को नहीं मिलती, सो ये नहीं पाया जाता। हार्ट, ब्रैंकियोस्टोमा में हार्ट भी नहीं होता, इनमें थ्रो सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है बट नॉट हार्ट, तो ये भी नहीं पाया जाता। और क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इनके पास नहीं होता, इनके पास कैसा स्केलेटन होता है, इंटरनल एंडोस्केलेटन होता है जो कि नोटोकॉर्ड, राइट। सो एक्सोस्केलेटन इज आल्सो नॉट present, so option number 4, that is only D statement is correct. Moving to next question now, first human clock gene was discovered by, so इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यिंग हुई फू। इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन को डिस्कवर किया था। क्लॉक जीन्स क्या होते हैं, जो जीन्स हमारी सर्कैडियन रिदम साइकिल को मेंटेन करके रखते हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्लॉक सर्कैडियन रेगुलेटर या फिर क्लॉक जीन्स भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वंस। लैरिंग्स इज एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग मूवमेंट। लैरिंग जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वो ब्रीदिंग मूवमेंट्स के लिए काम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रोल प्ले करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और वो वोकल कोड्स का भी हाउस है जो कि साउंड प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है, सो ये स्टेटमेंट कैसी है, करेक्ट है। ट्रेकिया इज लाइंड बाय सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रेकिया सीलिएटेड स्क्वेमस से नहीं बल्कि सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से लाइंड होती है। क्रॉप इज अ डिजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये स्टेटमेंट गलत है। क्रॉप रिप्रोडक्टिव ट्रैक नहीं बल्कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की एक डिजीज है, स्पेशली अफेक्टिंग द चिल्ड्रन, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। लंग पिन प्रिक कंडीशन इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लंग पिन प्रिक कंडीशन में क्या होता है, इसको हम प्लूरल इफ्यूजन भी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो प्लूरल स्पेस होती है लंग्स में, वो कुछ फ्लूइड से भर जाती है, जिसकी वजह से काफी सारे जो है डिजीज और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये कई बार ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से, कैंसर की वजह से भी हो जाती है, राइट। सो इसको ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिजीज भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी भी कैसा है, सही ऑप्शन है। सो ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज
The number of categories of ecosystem services as defined in the MIA 2005. MIA is Millennium Ecosystem Assessment. So इसके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम सर्विसेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग। राइट, सो इसका आंसर क्या होगा? 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ pollen grains are brought to the stigma during। ऑटोगैमी में क्या होता है? जब एक ही फ्लावर का पॉलन उसी के स्टिग्मा को पॉलिनेट करे, उसी प्लांट के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करे, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटो मतलब अपने खुद के फ्लावर को ही जो पॉलन है वो स्टिग्मा तक जाता है। जिटनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट तो एक है बट फ्लावर क्या है? अलग अलग। यहाँ पे क्या था? एक ही फ्लावर था, यहाँ पे एक ही फ्लावर था, यहाँ पे प्लांट एक है बट फ्लावर दो अलग अलग हैं। सपोज इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पे जाके क्या करता है? लैंड करता है। जीनोगेमी में दो प्लांट है, दो क्या है? अलग अलग प्लांट है और उसके अलग अलग फ्लावर है। राइट, उसके अलग अलग फ्लावर। अगर यहाँ से पॉलन इसके स्टिग्मा पे जाके लैंड करे सो इसको क्या बोलते हैं? जीनोगेमी। सो यहाँ पे यही पूछा गया है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर brought टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग। राइट, जेनेटिकली डिफरेंट क्यों हुआ? बिकॉज ये प्लांट ही अलग अलग हो गए, तो जेनेटिक्स तो बिल्कुल अलग हो गई, ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगी। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जीनोगेमी। अगला क्वेश्चन है, राइबोजाइम्स आर। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो राइबोसोम्स ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है जो प्रोटीन एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, यानी वो बायोकैटेलिस्ट हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस ये करवाते हैं, बट ये प्रोटीन के नहीं बने होते। दीज आर नॉन प्रोटीनेशियस, राइबोसोम्स आर नॉन प्रोटीनेशियस। सो ऑप्शन नंबर 4, नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटेलिस्ट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रीडेटर्स मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, लिमिटेड रिसोर्स सप्लाई लीड्स टू अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ऑल प्लांट शो सीड डोरमेंसी, द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। ये स्टेटमेंट गलत है। जो स्पीशीज इन्वेड करती है बेयर एरिया को उसको क्लाइमेक्स नहीं बल्कि पायोनियर स्पीशीज बोला जाता है, और जो स्पीशीज लास्ट में फॉर्म होती है उसको क्लाइमेक्स स्पीशीज बोलते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑल प्लांट शो सी डोरमेंसी, ये स्टेटमेंट भी गलत है, सारे प्लांट सी डोरमेंसी नहीं शो करते। लिमिटेड रिसोर्स सप्लाई लीड्स टू अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अनलिमिटेड अगर रिसोर्स होते तब अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ होती। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट सही है। प्रेडेटर्स मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेडेटर्स ही ऐसे होते हैं जो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर डोमिनेंट होते हैं, और वो एक डाइवर्सिटी में जो कम्युनिटी में एक डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।